नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह आपके साथ। मॉस्को में ईरान, रूस और चीन की बड़ी बैठक हो रही है, तो इस बैठक के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मयंक। मयंक, इस बैठक को किस तरह से देखा जाए? देखिए ये बैठक जो ईरान, रूस और चीन की बैठक है, ये बैठक हो रही है एक ऐसे समय में जब अगले शनिवार को, जो शनिवार आने वाला है, इसमें अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील को लेकर ओमान में चर्चा होनी है। ये खबर जैसे ही सामने आई, उसके पहले रूस में ये बड़ी, मॉस्को में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। और अगर इसको हम दूसरे शब्दों में अगर कहें, सरल शब्दों में अपने दर्शकों को बताना चाहें, तो इस बैठक में आज जो ये मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में तीन बड़ी बातों पे चर्चा होगी। पहली चीज, न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान का क्या रुख रहेगा। और ये सिर्फ ईरान का रुख नहीं है, पुतिन और जिनपिंग दोनों ईरान के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं कि न्यूक्लियर डील को लेकर अब अगला कदम ईरान का क्या होगा। ये पूरा खाका इस मीटिंग में तय हो जाएगा। बात नंबर एक। बात नंबर दो, अगर ये मीटिंग फेल हो जाती है और जैसा कि अमेरिका की तरफ से बार बार धमकी आ रही है कि ईरान पे हमला कर दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में ईरान की तरफ से क्या रिप्लाई किया जाएगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस बैठक में ईरान की तरफ से रूस, ईरान और चीन तीनों मिलकर ये प्लान तय करेंगे कि अमेरिका को कैसे हराया जाए। अगर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स अब ईरान पर हमला करते हैं या किसी तरह का अटैक होता है इजराइल के द्वारा, तो अमेरिका और इजराइल को कैसे जवाब दिया जाए, इसकी स्ट्रैटेजी इस मीटिंग में तय हो जाएगी। देखिए ये एक बड़ी गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ समय से, जब से ये बात सामने आई है कि ट्रम्प सत्ता में आने के बाद, लगातार ये स्पेकुलेशन चल रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होना तय है। और पिछले एक महीने के अंदर जिस तरह से टेंशन्स बढ़ गए मिडिल ईस्ट में, और लगातार ये आशंका बनी हुई है कि कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी अमेरिका जो है निशाना बना सकता है। उसके बाद ईरान की तरफ से, खामेनेई की तरफ से, एक तो दो तरीके से तैयारियां की गई। एक तो इंटरनल उन्होंने अपनी पूरी फोर्सेस को मोबिलाइज किया, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं। अपनी मिसाइल सिटी दिखाई गई, मिसाइल्स को अलर्ट मोड में रखा गया है। जो फाइटर प्लेन्स हैं वो 24/7 जो है वो टेक ऑफ पोजीशन में है कि कभी भी जरूरत पड़े अटैक किया जा सकता है। ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। ईरान ने अपने 3000 से ज्यादा जो शिप्स हैं वो ओमान की खाड़ी में और फारस की खाड़ी के आसपास तैनात कर रखे हैं, ताकि किसी भी तरह का हमला हो तो उससे टैकल किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये युद्ध होता है तो उसमें सबसे अहम बड़ी भूमिका हो जाएगी पुतिन की, रूस की, कि रूस इस पूरे युद्ध को कैसे देखता है और वो क्या खामेनी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसका जवाब है बिल्कुल खड़े हैं। पुतिन ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है। अभी उनका जो हाल ही का लेटेस्ट बयान आया है कि अगर किसी भी तरह का हमला ईरान पे होता है या ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे होता है तो इसके भयंकर परिणाम होंगे और हम जो है वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ये बात रूस की तरफ से साफ कर दी गई है। वैसे ही चीन ने भी ये बात अपनी तरफ से पूरा समर्थन ईरान को दिया हुआ है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उसको कैसे निपटना है। तो आपने जो शुरुआत की कि इस मीटिंग का, अगर इस मीटिंग के क्या मायने हैं, तो अगर स्ट्रैटेजिक रूप से देखा जाए तो इस मीटिंग में, आज की जो मीटिंग हो रही है, इसमें यह तय हो जाएगा कि अमेरिका को किस तरह से सैन्य रूप से जवाब देना है। ये पूरा खाका इस मीटिंग में आज तय होगा। अच्छा, इस मीटिंग में अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो अमेरिका सबसे पहले सैंक्शंस लगाता है, तो अगर सैंक्शंस की बात की जाए तो क्या इस पे भी कैसे बात डील होगी, करना, कैसे हाँ डील हाँ, करना ये होगा, भी क्या बिल्कुल, रणनीति ये हो भी अच्छा सकती है? सवाल है आपका। देखिए इस मीटिंग में दो लेवल पे चर्चाएं हैं। एक तो हमने स्ट्रैटेजिक चर्चा की कि भाई अगर हमला होता है ईरान के ऊपर तो कैसे रूस मदद करेगा, कैसे हथियारों की सप्लाई होगी, या कैसे चीन मदद करेगा। ये एक प्लान हुआ, स्ट्रैटेजिक प्लान हुआ। दूसरी जो बड़ी चीज है कि देखिए अभी एक तो ट्रम्प टैरिफ के बीच में पूरी दुनिया में एक प्रकार का स्लो डाउन आया हुआ है। मंदी की आशंका जताई जा रही है कि कहीं इससे जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ज्यादा प्रभावित ना हो। इन हालात में ईरान के ऊपर अगर ट्रम्प सैंक्शंस लगाते हैं, मान लीजिए न्यूक्लियर डील जो जिस पे चर्चा होनी है ओमान में शनिवार को, अगर वो फेल हो जाती है और उसके बाद अगर अमेरिका की तरफ से ज्यादा और सैंक्शंस ईरान पे लगाए जाते हैं, तो इसमें इन हालात में रूस और चीन की तरफ से कैसे निपटा जाएगा, कैसे ईरान को मदद की जाएगी, या ईरान का क्या रुख होगा और ईरान को इन हालात में कैसे डील करना है, इसको लेके बड़े पैमाने पर चर्चा होगी इस मीटिंग में।
तो ये एक प्रकार से मिडिल ईस्ट में देखिए अमेरिका ने कुछ ऑयल कंपनीज जो चीन की हैं, जो कि ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं ईरान से, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। अमेरिका ये नहीं चाह रहा कि जो ईरान का ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो दूसरे देशों तक पहुंचे, तो उसको लेके कोशिशें लगातार जारी हैं। इन हालात में ये बेहद अहम है मीटिंग कि कैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट से डील किया जाएगा। अगर अमेरिका की तरफ से और सैंक्शंस लगते हैं या जो अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, इसको लेके एक साझा रणनीति कैसे बनाई जाए। आप दूसरे शब्दों में ये कहें कि मिडिल ईस्ट में अब जो कुछ हो रहा है उसमें रूस, ईरान और चीन, ये तीनों बड़े प्लेयर हो गए हैं। ये तय कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका की ना सिर्फ आक्रमण को कैसे काउंटर किया जाए, बल्कि उनकी इकोनॉमिक जो एक प्रकार का जो पॉलिसी है अमेरिका की, उससे कैसे निपटा जाए। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है कि इस पे एक बड़े लेवल पे एक आर्थिक प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो इस मीटिंग में तय होगी। जी बिल्कुल। अच्छा मयंक, अगर मान लो कि अमेरिका और ईरान के बीच में जंग होता है तो यहाँ पर रुख क्या रहेगा चीन और यहाँ पर रूस का? देखिए, अगर ये जो है सवाल ये है कि अगर ये जो मीटिंग होनी है शनिवार को, अगर ये फेल हो जाती है तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या उसका नतीजा जंग होगा? और अगर देखिए रूस की तरफ से एक ये मैसेज तो साफ दे दिया गया है कि आप ईरान पे हमला करने की बिल्कुल ना सोचें। अगर आप ईरान पे हमला करते हैं तो हम बिल्कुल मजबूती के साथ खामेनी के साथ और ईरान के साथ खड़े हैं। ये रूस का रुख है। चीन ने भी बिल्कुल साफ कह दिया है कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी ये बात साफ है कि वो जंग के हालात में जो है वो ईरान का साथ देगा। तो देखिए, ये जो 3 कंट्रीज हैं जिस मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़ी हैं, बात नंबर 1, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ईरान के लिए। ईरान के पास अपनी सैन्य क्षमताएं तो हैं ही, लेकिन बड़े पैमाने पर रूस की तरफ से मिसाइल्स दी गई हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये सब बताते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है रूस की तरफ से मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स गई हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कई ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल पे बेस्ड हैं। तो आप ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि नॉर्थ कोरिया ने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड कर रखी है ईरान को। ऐसे ही चीन की तरफ से भी बड़े पैमाने पर ड्रोन्स और हथियार प्रोवाइड किए गए हैं ईरान को। तो ये तो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। इसके अलावा देखिए, आसपास की 6 कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, इनको ईरान की तरफ से ये कहा गया है, जॉर्डन हो गया या टर्की हो गया, ऐसे आसपास की जो जिनकी सीमाएं ईरान से लगी हुई है और जो मुस्लिम देश हैं, यूएई हो गया, इनको कहा गया है ईरान की तरफ से कि देखिए, अगर अमेरिका हम पे हमला करता है तो आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल मत होने दीजिएगा अमेरिका को। आप अमेरिका का साथ ना दें, वरना हम ये मान के चलेंगे कि आप भी हमारे खिलाफ जंग कर रहे हैं। ये ईरान की तरफ से ये एक प्रकार की चेतावनी दी गई है। ईरान की इस चेतावनी का मतलब ये माना जा रहा है कि ईरान, खामेनेई, IRGC जो वहाँ की फोर्स है, वो इस बात को लेके बिल्कुल तैयार है कि जंग होनी तय है। अगर अमेरिका उन शर्तों को, खामेनी ने साफ कर दिया ईरान ने कि हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, हम अपनी ही शर्तों पे आपसे न्यूक्लियर डील करेंगे, तो पहला हित उसमें ईरान का होगा, हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। और अगर ये डील नहीं होती है तो ये मान के चलिए कि फिर एक बड़ा युद्ध मिडिल ईस्ट में हो सकता है, जिसके लिए खामेनी भी तैयार है, पुतिन भी तैयार है और चीन भी तैयार है। और आज रात की जो ये बैठक है, ये जो बैठक हो रही है रूस में, मॉस्को में, इस पे पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और अगले 2 दिन में इस बैठक में क्या निकल के आता है, कुछ चीज़ें कई बार बाहर आती भी हैं, नहीं भी आ पाती हैं, बट ये बैठक, इस पे पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस पे शायद ये डिसाइड हो जाएगा कि अब अमेरिका को लेकर ईरान का क्या रुख रहेगा। चलिए, हमारी भी नज़रें इस पे बनी हुई है कि इस बड़ी बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आता है कि अगर हमला होता है तो रूस और चीन का क्या रुख होता है और ईरान और अमेरिका के बीच में क्या कोई समझौता होगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।